हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता। बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वह सोता है परमात्मा की गहरी याद में सोता है। वह सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और एक इष्ट का पुजारी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो साकार पुजारी हैं, एक इष्ट निश्चित करना बहुत आवश्यक है, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं कबीर साहब कि कहऊँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। कहऊँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, कहऊँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है। परमात्मा के गुणा अनुवादों में ही उसको सच्चा आनंद व सुख मिलता है। और निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर आत्मा के शब्द को सुनता रहता है। कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खा रहा है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है। बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वह सोता है परमात्मा की गहरी याद में सोता है। वह सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और एक इष्ट का पुजारी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो साकार पुजारी हैं, एक इष्ट निश्चित करना बहुत आवश्यक है, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं कबीर साहब कि कहऊँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। कहऊँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, कहऊँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है। परमात्मा के गुणा अनुवादों में ही उसको सच्चा आनंद व सुख मिलता है। और निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर आत्मा के शब्द को सुनता रहता है। कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खा रहा है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है।
भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहाँ सो नाम, कहाँ सो नाम, सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। उसे मखमल के गद्दे पे सुलाएं या नीचे जमीन पर सुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे महल में रखें, चाहे झोपड़ी में रखें, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह तो ये जानता ही नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में रहता है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव मौजूद हैं, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं। उन सब वैभवों को रत्ती भर एहसास नहीं। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। उसका मन तो अपनी आत्मा में लगा रहता है, उसी के आनंद को निरंतर लेता रहता है। ये है सच्ची जिंदगी। ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। एक और बात सेवक ने अपने प्रवचन में बतलाई थी कि गीता में साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात है। पहला है आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। वैराग का मतलब हम लोग बहुत गलत समझते हैं। वैराग का मतलब हम समझते हैं कि जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, धन दौलत छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, उसे हम वैरागी कहते हैं। वास्तव में वैरागी नहीं, त्यागी है। उसने हर चीज़ का त्याग कर दिया, वह त्यागी है, वैरागी नहीं। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है। सिवा उसके उसका मन इधर उधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और अगर सच्ची पूजा आपसे बनती है, आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था बनती है, उतने समय आपसे कोई ऊंचा वैरागी नहीं, परमात्मा के समीप हैं, माया और संसार से दूर हैं। यही अवस्था आपकी बढ़ती चली जाए, धीरे धीरे हर समय ऐसी स्थिति आपकी बनने लगे। निरंतर प्रभु की याद में हृदय डूबा रहे। कोई काम आया तो उस प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में किया जा रहा है। काम खत्म हुआ, उसको अर्पण है, उसकी याद बनी है, एहसास है, ईश्वर की याद बनी है, तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। सच्चे वैरागी हैं, इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में, बच्चों के बीच, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। ये है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से। त्याग करने से वैराग नहीं आता। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ऑटोमेटिक उतने वैरागी होते चले जाएंगे।
जो अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई अब तक, कैसे भोजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे दातुन कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे ईश्वर की याद को निरंतर बनाए रखें, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके हृदय में प्रभु की याद की लौ कायम होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। रहते हैं इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, आपके वैराग्य की अवस्था बढ़ती चली जाएगी, आप सच्चे वैरागी बन जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, ग्रह उजाड़ एक समलेखों, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे महल में सुलाइए, चाहे झोपड़ी में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक फकीर था, एक बादशाह था, बादशाह का महल था, बीच में सड़क थी, सड़क की दूसरी तरफ फकीर की झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता, बादशाह की उठते बैठते कभी कभी उस फकीर की ओर निगाह हो जाती, तो मैं सोचता कि बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी जीवन, टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोटा मार के रहता है। सर्दी का मौसम आया, एक दिन बहुत ठंड थी, बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। बादशाह अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू करा दिए। उसके बाद पतली पतली रजाइयाँ, एक रजाई, दो रजाई, तीन रजाई, यहाँ तक रजाइयों का नंबर 20-22 तक पहुँचा। बादशाह की निगाह फकीर की झोपड़ी में गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ जलाया हुआ है, लक्कड़ में आग लगाई है, उस लक्कड़ के सामने बैठा मस्त, ध्यान में मस्त है। राजा ने सोचा फकीर आज कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद इस वजीर को भी नींद आ गई और इसे भी होश नहीं रहा कि हीटर्स चालू हैं या नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, वह भी लक्कड़ के पास लेट गया। एक टाट बिछा हुआ था, एक ओढ़ कर लेट गया, गहरी नींद आ गई। लक्कड़ कब बुझा इसे क्या पता। जब सुबह वजीर उठा तो सर्दी महसूस हुई। एक बार नीचे देखता है, एक टाट पर वकील सोया हुआ है, एक टाट उड़े है, लक्कड़ भी बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेचारा बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया। ताज्जुब तो इस बात पर है कि उसे नींद कैसे आ गई। बेटी जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसे बुलवाइए और पूछ लीजिए वे कैसे सो गया, उसे नींद कैसे आ गई, क्या हर्ज है। बुलाने के लिए चौकीदार भेज दिया। चौकीदार गया कि वजीर साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा अभी मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। 1 घंटे बाद बादशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। चौकीदार गया और बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा।
बादशाह को नागवार गुजरा। मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था। कहता है 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही है, अभी उठा है, शौच जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। बादशाह शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर वह फकीर आया। आकर बादशाह साहब के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। उस वकील ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि कहता है कुछ तुझसे अच्छी, कुछ तेरे जैसी। इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, इतनी रजाइयाँ, तब तो सर्दी गई नहीं। टाट पर पड़ा सुकड़ रहा था। कहता है कुछ तुझसे अच्छी। और बड़ा गुस्सा उसको आया। उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी। तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ, सर्दी से ठिठुर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, उसके बाद एक के बाद एक रजाई तू ओढ़ता चला गया। जैसी तेरी ठंडक थोड़ी कम होती चली गई तो तू सोचने लगा कि मेरा जो वजीर है, मेरा जो मिनिस्टर है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, प्रजा उसको ज़्यादा मानती है। कहीं ऐसा ना हो कल वे गद्दी का मालिक बन जाए। उसके बाद तू ये सोचता रहा कि तेरा पड़ोसी राजा है, वह भी बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह मेरे राज पर है, ऐसा ना हो कि वे मेरा राज हड़प ले। तो तू इन विचारों में पड़ा था। उस समय लक्कड़ के सामने बैठा मैं परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उस प्रभु से मैं बातें कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, जितनी देर मुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, तो ये रात तुझसे अच्छी कटी। और जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर्स चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े है कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है कि नहीं। ये समय तुझसे ऐसा कटा। तो जो संत हैं जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, आप उन्हें कैसे रखते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उनका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।